नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। मेरा नाम है जय और आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले कि जो आपका DSSB का एग्ज़ाम जो उसके अंदर पार्ट बी का सेक्शन आता है। स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पर पार्ट बी सेक्शन TGT वालों के लिए, PGT वालों के लिए और नॉन टीचिंग के बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें पार्ट बी आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी पार्ट बी को सॉल्व कैसे किया जाएगा, इनके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, इसकी क्या एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्योंकि मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपने पार्ट 1 की तो काफ़ी स्ट्रैटेजीज अच्छे से देखी होंगी और आज मैं बहुत अच्छे से आपको पार्ट बी के बारे में बताऊंगा और आपकी जो क्लैरिटी चाहिए आपको पार्ट बी को पढ़ने के लिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें करनी ज़्यादा बेटर रहेंगी पार्ट बी में और हमें क्या टारगेट रखना चाहिए पार्ट बी के अंदर। तो पूरी वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये बताई जा रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ बातों का ध्यान रखना है पार्ट बी को प्रिपेयर करते समय। चाहे इवन आपका PRT का पार्ट बी हो, चाहे NTT का पार्ट बी हो, उसका भी पार्ट, जितने भी पार्ट बी आपके DSSB के सेक्शन में आते हैं, तो कुछ बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको 90 का टारगेट रखना है अपना। 90% का टारगेट आपका एटलीस्ट होना चाहिए कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें से 90% क्वेश्चंस आपके ठीक जाने चाहिए। मतलब अगर आप वाकई में पार्ट बी प्रिपेयर कर रहे हो या पार्ट बी के बारे में या आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर उसमें 90% मार्क्स नहीं आए तो फिर प्रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपके सब्जेक्ट पे ही आपकी कमांड नहीं है तो फिर क्या आप सिलेक्शन लेकर के करोगे। या DSSB भी ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करना चाहेगी जो अपने सब्जेक्ट पे इतनी कमांड नहीं रखता। और आप अच्छे से मेरी सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके या जो भी हम क्लासेस रखते हैं उनको फॉलो करके अगर आप वाकई में सब्जेक्ट को प्रिपेयर करोगे तो आप एटलीस्ट 90% का टारगेट रखिए। और सेकेंड चीज़ है, और अपने जो भी टाइम टेबल आप बनाएं, पूरे दिन में जितना भी टाइम टेबल आप बना रहे हैं उस पूरे टाइम टेबल के अंदर 50% टाइम अपने पेपर 2 को ज़रूर दें, यानी अपने सब्जेक्ट के पेपर को या पार्ट बी पेपर को ज़रूर दें पढ़ने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, जो भी इंक्लूड होकर के आपका काम बन सकता है। और इसके अलावा ओनली मैथ्स को छोड़ करके जितने भी कैंडिडेट्स किसी भी पार्ट बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कंटेंट को पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कीजिए कंपैरिजन टू प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक मैथ्स में ही प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी चीज़ों में प्रैक्टिस की बजाय आप लोगों को सबसे ज़्यादा कंटेंट को कंज्यूम करने पे टाइम अपना डिवोट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस तो बाद की बात है, वो आप एग्जाम टाइम पे देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन आप जितना कंटेंट कंज्यूम करोगे, क्योंकि आपके पास कंटेंट का सागर है और उस सागर को समाप्त करने के लिए आपको एटलीस्ट शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कि उस कंटेंट को इतना ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करें कि आप जब लास्ट में आए तो एटलीस्ट आपके दिमाग में वो सारी जो थ्योरी है, वो जो सारा सरफेस है, जो वो सारा बेसिक है, वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे उड़ेल लेना, धीरे धीरे करके उसको प्रोसेस के हिसाब से, स्टेप के हिसाब से, या जो चीज़ पहले बेसिक पढ़ी जानी चाहिए वो बेसिक पढ़ के, ऐसे करके आप उस सब्जेक्ट की तैयारी करो। पार्ट बी के लिए कोई भी ऐसा टीचर आपको कहीं भी किसी भी तरीके से मिल गया है तो आप उसकी गाइडेंस में ज़रूर इस पार्ट बी को प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके पास पार्ट बी का एक मेंटोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पार्ट बी में मेंटोर नहीं होगा तो फिर आप है ना इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, गलत कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो या गलत चीज़ों पे फॉलो कर सकते हो या गलत चीज़ों पर भरोसा कर सकते हो या गलत बुक्स पर भरोसा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेक्शन को ना रोक देंगी। तो ये काम जरूर करें कि यूट्यूब पर अगर आपको कोई चैनल ऐसा दिखता है जो आपके सब्जेक्ट का है तो उसको ज़रूर आप फॉलो करें या उनकी बात को ज़रूर मान करके चलें लास्ट तक। ठीक है, और पार्ट बी मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि पार्ट बी में ना आप कोचिंग के चक्कर में ना पड़ें, जितना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ। क्योंकि देखो, एक पार्ट बी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सेल्फ स्टडी पर बेस्ड है। और सेल्फ स्टडी कब होगी? जब सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास टाइम होगा, यानी आप खुद से कंटेंट कंज्यूम करें, ज़्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल हो। तो सेल्फ स्टडी वन ऑफ द बेस्ट मेथड है अपने सब्जेक्ट पे कमांड करने का, कोचिंग के कंपैरेटिवली। कोचिंग में मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, और उसके बाद जब सिलेक्शन नहीं होगा तो एवरीथिंग विल बी वेस्ट। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट करें कि आपको कोचिंग के बजाय अपनी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और मैं बस यही कहूँगा कि सेल्फ स्टडी की प्रिपरेशन सबसे बेस्ट होती है,
ठीक है, चाहे आप कितनी भी कोचिंग ले लो। हाँ बस सरते आपको है ना इसका कंटेंट अच्छा मिल जाना ज़रूरी है। कंटेंट के लिए आप जो भी टीचर आपको मिलते हैं सब्जेक्ट के, उनको ज़रूर फॉलो करें, उनकी ज़रूर बात मानें, या उनको आप उनकी गाइडेंस में उनके कंटेंट या उनके नोट्स को अगर आप एक्वायर कर सकते हैं या उनसे ले सकते हैं तो ज़रूर उस कंटेंट पे ही आप फोकस करें, क्योंकि वो क्वालिटेटिव कंटेंट होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं वन बाय वन कि कैसे कहाँ से प्रिपेयर करें। सबसे पहले DSSB PRT एनटीटी कहाँ से प्रिपेयर करें। मैंने ऑलरेडी एक बुक बताई हुई है, एक वीडियो के अंदर 3 बुक्स बताई हुई थी, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथडोलॉजी, पैडागोजी सेक्शन और आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे 3 बुक्स के अंदर कवर हो जाता है पूरा। इसके अलावा NIUS की जो DLED की किताबें हैं, ठीक है, उसको आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, ये मोर देन इनफ हो जाएगा आपके पार्ट बी को प्रिपेयर करने के लिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी एक DSSB एनटीटी PRT का पार्ट बी कैसे प्रिपेयर करें, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें डिटेल में उस बुक्स के बारे में भी बताया गया है और आपको कौन कौन सी कहाँ से सोर्सेस मिल सकते हैं, जिससे कि आपका पार्ट बी अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। और हाँ, एक चीज़ और कि आप अपने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को देखो, स्टडी करो, जिन जिन टॉपिक से वो क्वेश्चंस आए ना, उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को एक साथ लिख लो, फिर आप है ना उन टॉपिक्स पे जरूर कमांड करो जो टॉपिक्स से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं DSSB TGT पार्ट बी की तैयारी कैसे करें। अब DSSB जो पार्ट बी है, TGT का पार्ट बी है, उसमें देखो मैं वन बाय वन बताता हूँ। अगर आप लैंग्वेज के हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो या आप संस्कृत के हो, तो आपको किसी ना किसी टीचर के नोट्स की ज़रूरत है। ठीक है, किसी ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है जिस कंटेंट को आप अगर पढ़े तो आपके सिलेक्शन के कुछ चांसेस बन सकें। तो कोई ना कोई ऐसे नोट्स आप तलाश कीजिए, चाहे वो पेड नोट्स मिले कहीं से, आपको फ्री नोट्स मिले, या किसी टीचर से आप बात कीजिए जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं कि हमें सर कंटेंट दे दीजिए कैसे भी करके। ठीक है, तो कंटेंट ले लो उनसे। ठीक है, अगर पॉसिबल हो सके कि थोड़ी बहुत क्लासेस भी अगर वो दे दे तो थोड़ी बहुत क्लासेस ले लो, उसकी बजाय आपको उनके नोट्स मिल जाएंगे, मतलब उसकी वजह से आपको नोट्स मिल सकते हैं। तो नोट्स वो बहुत काम आएंगे। देखो क्लासेस काम आएंगी नहीं आएंगी वो तो इट डिपेंड्स, लेकिन नोट्स बहुत काम आएंगे आपके, क्योंकि उसने किसी ना किसी रिसर्च से बनाए होंगे इस फैकल्टी ने। ठीक है, तो अगर आप लैंग्वेज के हैं TGT के अंदर तो ये काम ज़रूर करें। ठीक है, आप हमसे भी बात कर सकते हैं, हम भी आपके नोट्स को दिलवाने में आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, अरेंज करवाने में, और कुछ फ्री नोट्स भी दिलवा दूंगा मैं आपको, और कुछ पेड नोट्स भी होंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करके करना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड आप आते हैं, अगर आपका पेपर नेचुरल साइंस का है यानी साइंस का है, और इसके अलावा आपका SST का पेपर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली NCERT की 6th क्लास से 12th क्लास तक, साइंस के हैं तो साइंस के सारे बुक्स, साइंस के सब्जेक्ट की सारी बुक्स आपको NCERT की अच्छे से पढ़नी है। समझ लो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई। अगर आप SST के हैं तो SST के जितनी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, सिविक्स, इन सभी को अच्छे से पढ़ना है। इवन इकोनॉमिक्स भी आपको उसके अंदर इंक्लूड करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी SST का पार्ट होती है। ठीक है, इन सबको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक NCERT की वेबसाइट से जाकर के इनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो आप, अदरवाइज इनकी बुक्स खरीद लो डायरेक्टली। ठीक है, और पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो उस चैप्टर के एंड में ना हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं, वो ज़रूर पढ़ना। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब कौन सा सब्जेक्ट बता, अब मैथ्स। अगर आप TGT मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो TGT मैथ्स को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप RS अग्रवाल बेसिक मैथ्स के लिए खरीद लो। ठीक है, एडवांस मैथ्स के लिए आप SSC CGL के ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, या बुक आती है SSC CGL के जिसमें क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो वहाँ से मैथ्स का सेक्शन पूरा कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की मैंने बता दिया आपको कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी आप तैयारी कर सकते हो और कैसे पार्ट बी कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं PGT सेक्शन की या नॉन टीचिंग सेक्शन की, नॉन टीचिंग का पार्ट बी की। देखो PGT सेक्शन में अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो सेम एज इंग्लिश के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी फैकल्टी के नोट्स आपको मिल जाए, और कोई फैकल्टी आपको ये सारी चीज़ें अगर अपनी गाइडेंस में आपको बताती रहे, गाइड करती रहे, तो बहुत बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, लैंग्वेज कोई भी हो वो ऐसे ही करें। ठीक है, इसके अलावा अगर वो मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं, जैसे हिस्ट्री है या आपका पॉलिटी है, ठीक है, या आपका
केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है, फिजिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी और इवन कॉमर्स है तो एनसीईआरटी पढ़ो, और किसी टीचर के अगर आपको नोट्स मिल सकते हैं तो उस नोट्स को आप रेफर कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि पीजीटी लेवल पर तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी टीचर की गाइडेंस में या किसी नोट्स के थ्रू हम वो सारा चीज़ें कवर कर सकें। और इसमें एनसीईआरटी +2 की और +1 की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो आप। आपके कॉलेज का जो सिलेबस था, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, जो आपने मास्टर्स में पढ़ा, उन सबको इकट्ठा कर दो, इंक्लूड कर दो। अच्छा हाँ, मार्केट से कोई बुक मत खरीदना, ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी बुक्स अवेलेबल ही नहीं है। अगर किसी टीचर ने आपको बताया पर्टिकुलरली, मतलब मार्केट की बुक में वो अरिहंत और RS गुप्ता और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये नहीं लेनी आपको, ठीक है। कोई टीचर बताता है कि हाँ भाई ये वाली बुक ले लो, इसके अंदर काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी, तो आप वो खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको सेम एज, चाहे वो नॉन टीचिंग वाले बच्चे क्यों ना हो, आपको किसी ना किसी टीचर की गाइडेंस में रहना चाहिए, किसी ना किसी टीचर के नोट्स लेने चाहिए, किसी ना किसी टीचर से अगर थोड़ी बहुत क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है तो क्लासेस भी लेने के लिए आप रेडी रहो, ठीक है। अदरवाइज सेल्फ स्टडी वन ऑफ दी बेस्ट है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कंटेंट मिलना चाहिए आपको, ठीक है। कहीं कोचिंग ज्वाइन करने से आपको कंटेंट एटलीस्ट मिल जाएगा, लेकिन उनसे ये डायरेक्टली बोल सकते हो आप कि सर मुझे कंटेंट दे दो, कंटेंट प्रोवाइड करा दो। 1000, 500, 1500 रुपये में अगर आपको कंटेंट मिल जाता है तो आप ये समझ लीजिए उस कंटेंट पे कमांड करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और मैं इस वीडियो का ना सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं डिटेल में बताऊँगा कि किसके लिए कौन कौन सी बुक खरीद सकते हो आप। तो मेरी इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, जिसमें मैं आपको सभी फैकल्टी से बात करके, सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी से बात करके आपको कुछ फ्री नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको उन बुक्स के नाम भी बताए जा सके जो वो सभी टीचर्स गाइड करते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके सब्जेक्ट में और बेटर कर सकती है, सब्जेक्ट फैकल्टी से जानकर, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आई होप आपको ये एक आइडिया लग पाया होगा कि पार्ट बी को कैसे प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। मिलूंगा किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बी गॉड ब्लेस यू।